मैं जान दे दूंगा राहुल गांधी के लिए। मैं सर कटवाने के लिए राहुल गांधी के लिए प्यार जो है और ये पूरे देश का जो राहुल गांधी के लिए सर कटवा देंगे, बिल्कुल जान दे देंगे, क्योंकि राहुल गांधी जैसा नेता इस पूरे देश में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ये केवल सावरकर क्या को खासियत है राहुल गांधी क्या में? खासियत है आप जाके देखिए, चेहरे पे चमक, भारत जोड़ो, भारत जोड़ो, सब देख रहे हैं, नारा बुलंद है। आपका कहीं दिल ना बुलंद है? आप कहीं भारतीय जनता पार्टी के तो नहीं है? नमस्कार, मैं आपके साथ औरंगजेब चौधरी। इस वक्त मेरी मौजूदगी है कर्नाटका में। भारत जोड़ो यात्रा आज जो है 1000 किलोमीटर जो है कंप्लीट कर चुकी है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए सरवन पांडे हैं जो बेबाकी से अपनी राय रखते हैं। क्या कहेंगे सर, 1000 कंप्लीट हो गए आज? देखिए, भारत जोड़ो यात्रा जो है ये किलोमीटर नापने की यात्रा नहीं है। ये देश में जन जन तक और जन जन तक पहुंचने की यात्रा है। ये जो आपको भीड़ दिख रही है इसमें गरीब है, मजदूर है, किसान है, आम जनमानस है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी पूरे देश की सत्ता में पूरे देश को गुलाम बनाने का काम कर रही है, ये भारत जोड़ो यात्रा उसमें प्यार बांटने का काम कर रही है। हम एक साथ होके ये भारत यात्रा के जरिए पूरे देश में जन जन तक अपनी आवाज पहुंचाने का काम कर रहे हैं। आज बताइए, क्या यह सत्ताधारियों ने इस सड़क पे चलने का काम किया? क्या देश के प्रधानमंत्री ने इन सड़कों को पैदल के द्वारा नापने का काम किया? पूछिए जाके प्रधानमंत्री, देश का विकास जाके पूछिए देश। बात कर रहे हैं? अरे कौन सा विकास हुआ आप बताइए? एम्स का उद्घाटन कर दिया एम्स, अरे मंदिर उन्होंने आते आते देश को बंटाधार कर दिया। कौन सा एम्स का उद्घाटन किया उन्होंने? अरे चुनाव आ गया क्या? जब जब प्रदेश में चुनाव आ जाता है तब तब देश के प्रधानमंत्री नए नए मुद्दों के जरिए देश को गुमराह करने का काम करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं देश के प्रधानमंत्री से कि आपने देश को कौन से विकास के रास्ते पे, अभी सीएमआई की रिपोर्ट आई है, देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। योग्यता के अनुसार क्या इस देश में नौकरियां हैं? मैं एमबीए किया हुआ छात्र हूं, मार्केटिंग विद फाइनेंस। क्या योग्यता के अनुसार नौकरियां हैं? आप बताइए, आप डेटा उठाइए। इस सरकार के शासनकाल में सबसे ज्यादा गरीब, मजदूर, आम जनमानस परेशान है। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य है देश को एकता की तरफ ले जाना, देश को प्यार की तरफ ले जाना। और ये कर्नाटक की जनता पूरी तरीके से राहुल गांधी के साथ चल के और इस यात्रा को सफल बनाने का काम कर रही है। जिस तरीके से कर्नाटक के लोगों ने, पूरे देश के लोगों ने भारत जोड़ो यात्रा को प्यार दिया है। रोजगार नहीं मिला, आप कह रहे हैं रोजगार नहीं मिला, आपने एमबीए कर रखा है और मोदी वो योगी जी, आप योगी जी के घर से आते हैं। देखिए योगी आज चाहे योगी जी के घर से आते हैं, चुप एक मिनट, आप योगी जी के घर से आते हैं, योगी जी खुद कहते हैं कि मैंने 1.25 करोड़ से ज्यादा रोजगार दिया। अरे भाई आप उठाइए डेटा। मैं कहता हूँ ये गरीब बाबा हैं, ये भाई लोग हैं, इन लोगों को कहाँ रोजगार है? किसान को दोगुनी आय कहाँ है? कहीं ना कहीं सरकार जो कहती थी सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, उस सरकार ने सबका सत्यानाश करने का काम किए। ये देख रहे हैं भीड़ और पैदल यात्री जिस तरीके से जन जन तक मिलने का काम कर रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा पूरी तरीके से वो महंगाई के खिलाफ है, बेरोजगारी के खिलाफ है, सत्ता के अहंकार के खिलाफ है। क्योंकि ये सत्ता में बैठी हुई जो क्रूर सरकार है ये गरीबों को पूरी तरीके से, गरीब और आम जनमानस को परेशान कर रही है और हताहत कर रही है। ये यात्रा भाजपा को नस्तानाबूद कर देगी, क्योंकि सत्ता की हनक और चूड़ी की खनक, सत्ता की हनक और चूड़ी की खनक ज्यादा देर नहीं चलती है। तो ये सरकार को कुर्सी से भेजने का काम किया जाएगा और सत्ता से बेदखल करने का काम किया जाएगा। भेजने की बात कर रहे हैं, दावे ठोके जा रहे हैं मोदी जी। अरे मैं कहता हूँ पानी से नहाओगे तो लिबास बदलोगे। राहुल गांधी जी पसीने से नहा रहे हैं, इतिहास बदलेंगे। ये इतिहास का कारवां है, ये इतिहास का कारवां है। जिस तरीके से इस सत्ता ने इस इतिहास को मिटाने का काम किया, इस सत्ता को अभी ये इतिहास बनाने का, ये राहुल गांधी जी इतिहास बनाएंगे और सत्ता की कुर्सी को हिलाएंगे। आप बताइए, जिस आग में मसाल होती है, राहुल नहीं मसाल है, नया जवाहरलाल है। जवाहरलाल की जिस तरह से गांधी जी ने जिस तरीके से दांडी यात्रा की थी, जिस तरीके से भारत छोड़ो यात्रा की थी, ये भारत जोड़ो यात्रा और भारत के प्यार की यात्रा है। ये भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता सबको एक साथ लेके और इस देश को बचाने का काम किया जाएगा, इस देश के साथ चलने का काम किया जाएगा।
तो भारत जुड़ रहा है। अरे बिल्कुल, ये देखिए हमारे प्यार हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। वो देखिए हमारे मुस्लिम भाई हैं, इधर आइए भैया, आइए देखिए, ये है, ये हम दोनों लोगों का दिल भी एक है और रक्त भी एक है। ये देश बटा नहीं है, इन्होंने बांटने का काम किया है। तिलक भी साथ होगा, दाढ़ी भी साथ होगी और देश को एक साथ जोड़ने का काम किया जाएगा। आपको रतौंधी हो गया है, आपको नहीं दिख रहा है? इस टीम मीडिया जो दिखा रही है कर्नाटक के, इस कर्नाटक में जिस तरीके से पूरी मीडिया, पूरी जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो क्या करे, राहुल गांधी जी गाड़ी से चल रहे हैं। अरे राहुल गांधी जी पद यात्रा कर रहे हैं। मैं कहता हूं देश के प्रधानमंत्री से आप 5 कदम पैदल चलिए, आप 5 कदम पैदल नहीं चल पाएंगे और देश की राजनीति में अपनी सत्ता चाहिए। ये तो कपड़े बदलने वाले लोग हैं। हमारा नेता एक ही कपड़े में आज 35 दिन से चल रहा है, उसका ड्रेस नहीं चेंज हुआ है और हमारे देश के प्रधानमंत्री बहुरूपिया प्रधानमंत्री रूप बदलने का काम कर रहे हैं। मतलब आप कह रहे हैं कि इस भारत जोड़ो यात्रा से हिंदू मुस्लिम भी जुड़ रहा है? बिल्कुल, सब जुड़ रहा है, हिंदू मुस्लिम किसान नौजवान। भारत की वो सोने की चिड़िया जो कही जाती थी, उस भारत को सोने की चिड़िया बनाने का कार्य किया जा रहा है और सभी लोग एक साथ होके, एकजुट होके भारत जोड़ो, भारत जोड़ो। सब देख रहे हैं, नारा बुलंद है। आपका कहीं दिल ना बुलंद है? आप कहीं भारतीय जनता पार्टी के तो नहीं हैं? क्योंकि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी नफरत की राजनीति कर रही है, इस देश में अब नफरत की राजनीति नहीं चलेगी, अमन चैन और प्यार की राजनीति। हम अकेले पत्रकार हैं जो पहले दिन से सच्चाई दिखा रहे हैं और भारत यात्रा जोड़ो यात्रा की जो है एक तस्वीरें लोगों तक पहुंचा है। बिल्कुल, आपका धन्यवाद है जो कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका और पत्रकारिता, आप जैसे पत्रकारों को मैं सल्यूट करता हूं। लेकिन जो लोग इस देश में पत्रकार के नाम पे देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं, उन जैसे पत्रकारों को मैं बताना चाहता हूं, आप आइए कर्नाटक में आइए। भारत जोड़ो यात्रा जो कन्याकुमारी से चली थी, जिस तरीके से पूरी तरीके से जनसैलाब चल रहा है राहुल गांधी जी के पीछे, इससे हताहत सत्ता में बैठी हुई सरकार, ये सरकार की तानाशाही नहीं चलेगी। अब देश में जनतंत्र चलेगा, देश में लोकतंत्र चलेगा और देश को एक साथ लेने का काम है। ये सब हमारे भाई एक साथ चलेंगे और राहुल जी के साथ चलने का काम किया जाएगा। चुनाव आयोग ने नोटिस भेज दिया राहुल गांधी को। अरे मैं कहता हूँ नोटिस भेजो, ईडी भेजो, सीबीआई भेजो। हमारे नेता का 56 इंची का सीना है, देश के प्रधानमंत्री को रो रो के जीना है। मतलब आपके नेता का 56 इंच? अरे भैया 56 इंच का सीना है, हमारा नेता पसीना बहाता है, हमारा नेता पैदल चलता, हमारा नेता दौड़ता है, हमारे नेता के रक्त में देश के जज्बे का रक्त है। और मैं कहता हूँ राहुल गांधी जी के लिए मैं जान दे दूंगा, राहुल गांधी के लिए मैं सर कटवाने के लिए, राहुल गांधी के लिए प्यार जो है और ये पूरे देश का जो राहुल गांधी के लिए सर कटवा देंगे? बिल्कुल जान दे देंगे, क्योंकि राहुल गांधी जैसा नेता इस पूरे देश में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ये केवल सावरकर को क्या खासियत है राहुल गांधी? क्या खासियत है? आप जाके देखिए, चेहरे पे चमक, चेहरे की चमक वो बताती है कि हमारे नेता को कभी थकान नहीं महसूस हुई। इस 1000 किलोमीटर में हमारा नेता थका नहीं है। आप चेहरे की चमक की बात कर रहे हैं, मोदी जी की अंधेरी गाड़ी में भी उनका चेहरा दिखता है सर। अरे मैं कहता हूँ मोदी जी मशरूम की सब्जी खाते हैं, हमारा नेता कंटेनर की रोटी खाता है। हमारे नेता को देखिए, कंटेनर की रोटी खाता है। भारी बारिश होती है, गद्दा ऐसे पानी में बिछा होता है। आप वीडियो दिखाइए उस कंटेनर का, जब रात रात में भारी बारिश होती है और इंद्र भगवान की गर्जना होती है तो हमारे नेता डरते नहीं हैं। हमारे नेता पूरी तरीके से आराम से और अपने टीम के साथ बैठ के भोजन करते हैं। इंद्र भगवान भी खुश हो गए हैं राहुल जी की यात्रा से। जब 14 बरस का वनवास भगवान श्री राम को मिला था तो वो भी जंगल जंगल रास्ते, आगे किष्किंधा है। ठीक है, हमारे राहुल गांधी जी भी उधर ही रास्ते से होके जा रहे हैं। तो ये परिवर्तन का वक्त है और आप सभी लोग इस सत्ता जो सरकार में बैठी हुई है इसके खिलाफ आवाज उठाइए। जब तक आवाज बुलंद नहीं होगी तब तक सत्ता के कानों में आप कह रहे हैं कि हमारे नेता का 56 इंच का सीना, वो कहते हैं हमारे नेता का 56 इंच का सीना। अरे मैं कहता हूँ नाप तो दो, है हमारे नेता का 56 इंच का सीना नाप दो। जज्बा है तभी तो चल रहा है, देश एक साथ लेके चल रहा है, देश को तोड़ने का काम नहीं किया जा रहा है। ये लोग देश को तोड़ने का काम कर
रहे हैं। अगर देश को तोड़ने का काम किया जाएगा तो हम जोड़ने का काम करेंगे। हम वतन को एक साथ लेके चल रहे हैं। हम सभी गरीब मजलूम किसान को एक साथ लेके चल रहे हैं। पूछिए, ये हमारे भाई हैं, क्या इनको आज तक अभी तक नौकरी मिली है? नहीं मिली है। यही हमें ज़रूरत है कि हम लोगों को एक साथ हो गए और ये भारत यात्रा को शांतिपूर्ण तरीके से सफल बनाना है और सत्ता को मुंहतोड़ जवाब देना। ये हमारा जो प्रदर्शन है, ये पद यात्रा, ये सरकार, आप बताइए, बहुत हुई महंगाई की मार। अब की बार मोदी सरकार कहाँ गई? मोदी सरकार, महंगाई आसमान पे है, बेरोजगारी आसमान पे है, किसानों की आय दोगुनी करने वाले थे, आज दोगुनी हुई नहीं। तो ये सरकार पूरी तरीके से एकदम विफल सरकार है और ये केवल झूठ के पुलिंदे पे बनी हुई सरकार है। ऐसी सरकार नहीं चाहिए। अब देश में लोकतांत्रिक सरकार चाहिए और जो सबका ध्यान रखे, सबका ख्याल रखे, ऐसी सरकार चाहिए। भारत यात्रा को जो लोग देख रहे हैं वो लोग प्यार कर रहे हैं, जो लोग नफरत बांटने का काम कर रहे हैं वो देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं। ये भारत यात्रा अमन, चैन और प्रेम के लिए शांतिपूर्ण तरीके से कश्मीर तक पहुंचेगी और सत्ता को हिलाने का काम करेगी। चलिए, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। आप देख सकते हैं श्रवण पांडे हमसे बात कर रहे थे। जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने कहीं ना कहीं जो है देश को लूटने का काम किया है, रोजगार के नाम पे वो सरकार आई है, कहीं ना कहीं जो रोजगार है वो कहीं कम हुआ है। बाकी और खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए हमारा चैनल। धन्यवाद।